अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज वाली आलू की टिक्की। सबसे पहले हमने आलू को बॉयल करना है। आलू को 1 केजी आलू लिए थे, उनको मैंने छील लिया। छील कर मैंने पतीली में डाले और 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया और इसमें मैं हस्ब ज़रूरत नमक डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह फिर मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन रख कर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये पक जाएगा तो देखिए कितना मज़ेदार हमारा आलू गल गया है, बड़ा बेहतरीन और सॉफ्ट, नरम और मुलायम। हम आज आलू की जो टिक्कियाँ बनाने जा रहे हैं, ये आलू की टिक्कियाँ हमें अपने बचपन की याद दिला देती हैं। वो खूबसूरत बचपन की शामों की याद, जो जब अम्मी अपने हाथों से हमें टिक्कियाँ बनाकर खिलाया करती थी। मिक्सचर को अपने हाथों से नरम व मुलायम बनाकर और उस पर प्यारे प्यारे हाथों से अपने ये टिक्कियाँ बनाकर हमें खिलाया करती थी। मिक्सचर को इस तरह अच्छी तरह प्यार से मसल कर बनाती थी, जैसे वो अपनी इसमें सारी मोहब्बत, प्यार, हमारा वो सारा बचपन उसमें डालकर हमें खिला देती थी। यकीन माने आज वो सारा बचपन हमें इतना याद आता है ना कि आपको हम बता नहीं सकते। और ये कभी कभी ऐसी जो डिशेज़ होती है जिनसे हमारी यादें वाबस्ता होती हैं, ये टिक्कियाँ यकीन जानिए मुझे मेरी अम्मी की याद दिला देती हैं। अम्मी मेरी बहुत मज़ेदार टिक्कियाँ बना कर दिया करती थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत मज़े के खाने मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, यकीन जानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस आलू में हमने प्याज डाल देने हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा सा प्याज लिया था। ज़्यादा बड़ा प्याज आपने नहीं लेना। और साथ में ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, बिल्कुल बारीक सी इसे चॉप कर लेनी है। इसके साथ ही हम स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें हम सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा और सुर्ख मिर्च का पाउडर ये हमने डाल देना और इसको अच्छी तरह प्यार से अपने हाथों से मसल लेना है। और अच्छी तरह इसको इतना मसलना है कि सारे मसाले एक जान हो जाए। और यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी हमारी बनती है। आप लोगों से मैंने कुछ दीन के बारे में भी बातें डिस्कस करनी थी। जो बहनें कहती हैं ना कि हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता, आवाज़ारी सी होती है, दिन अच्छा नहीं गुज़रता, स्पेशल उनके लिए ये मेरी आज की ये बातें हैं। ये आपने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। अच्छा चले जी, जो बहनें हैं जिनको रात को सुकून से नींद नहीं आती, यकीन जानिए मैंने ख़ुद आजमाया हुआ है। आप रात को अपने मोबाइल पर अलार्म लगा कर सोया करें। 3:30 बजे तहज्जुद शुरू हो जाती है। आप यकीन जानिए आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठें और नमाज़ पढ़ें। नवाफिल जब शुरू करेंगे ना तो ये 12 नवाफिल होते हैं। आप कुछ जितना आपकी हिम्मत है उतनी आप पढ़ सकते हैं। आप यकीन जानिए आप एक दफ़ा ये शुरू करके देखें। ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मैंने ज़िंदगी में मुश्किलात देखे हैं। जब ये मैंने अल्लाह की तरफ अपना रजू किया तो यकीन जानिए बहुत ही आसान ज़िंदगी और बड़ी अच्छी ज़िंदगी हो गई है मेरी। तो आपने नवाफिल पढ़ने, नवाफिल के बाद कुरान पाक लाजमी पढ़े, चाहे वो एक सूरत क्यों ना पढ़े, चाहे एक रुकू हो जाए, चाहे एक सूरत हो जाए, आप लाजमी कुरान पाक पढ़ें। तो यकीन जानिए दिल को सुकून मिलेगा आपको और आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो आप ये मेरी बातें ज़रूर ज़ोर से सुनिएगा और इसे ज़रूर आजमाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये बताई हुई बातें कैसी लगी हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तो आप यकीन जानिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। हमारा इस्लाम हमें दिन ये सिखाता है कि प्यार बांटो और प्यार इकट्ठा करो, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो नमाज़ें तो अल्लाह पाक की रहमत ऐसी है कि भूखे बंदों को भी पेट भर कर खाना खिला देती हैं। तो अल्लाह की ज़िक्र में इतना असर है कि जो बंद काम भी होते वो भी खुल जाते हैं। तो बंद रास्ते खोलना आपके अपने हाथ में है। तो प्लीज़ अल्लाह के रास्ते चलना शुरू करें और इंशाअल्लाह तरक्की आपके कदमों में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में गंवाया भी और पाया भी। मैंने दुनियावी चीज़ें गुमा दी और अल्लाह को पा लिया।
तो आप भी इसी रास्ते पर चलें। इंशाल्लाह देखिएगा कि इंशाल्लाह आने वाला दिन बेहतर से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और रिज़्क़ की कमी कभी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में रिज़्क़ की कमी बिल्कुल नहीं है। मैं हर सुबह उठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र करती हूँ और अल्लाह पाक पूरे दिन में ढेरों ढेर रिज़्क़ मेरे घर पर भेजता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कहते हैं ना एक सूखी रोटी खाती हूँ, बहुत अच्छी रोटी खाती हूँ, बहुत बड़ी बेहतरीन कई दुनिया से अच्छे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो अल्लाह पाक उन सब लोगों की अल्लाह पाक सबकी सुने, दुआएं कबूल करें। मेरे साथ आप ज़रूर सबके लिए जब दुआ करते हैं तो सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए करें। इंशाल्लाह कबूलियत का टाइम अल्लाह पाक के हर टाइम अल्लाह के घर में कबूलियत का टाइम होता है। तो यकीन जाने दिल से की हुई दुआ हर टाइम कबूल होती है। नीयत साफ मंजिल आसान। और साथ में ये देखें कितनी मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो गई। बहुत ही झटपट आसान रेसिपी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ मेरे लिए स्पेशल दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाब करे और आप लोगों को भी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।